हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। पहले मैं आपको कंस्ट्रेंट क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको उन सभी कंस्ट्रेंट को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स विच कैन बी अप्लाइड ऑन द टेबल। Constraints are used to monitor the type of data that can be inserted into a table। इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रेंट एक रूल्स की तरह होते हैं जिनको आप जब टेबल क्रिएट करते हैं उस समय पे अपने टेबल के कॉलम्स पे अप्लाई कर देते हो। एक बार जब आपने टेबल को क्रिएट कर दिया उन कंस्ट्रेंट की हेल्प से, उसके बाद आपका एक कंट्रोल रहता है कि जब आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हो यानी कि रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर रहे हो अपने टेबल में, तो वो रिकॉर्ड उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही इंसर्ट होने चाहिए। आप कंस्ट्रेंट्स को दो तरह से टेबल्स में अप्लाई कर सकते हो। व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड बाय क्रिएट स्टेटमेंट, सेकंड है एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ द टेबल बाय यूजिंग ऑल्टर स्टेटमेंट। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो आप कॉलम के साथ उन कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, अगर आप बाय चांस भूल गए कुछ कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना या आपको बाद में ये लगा कि कुछ कंस्ट्रेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, तो आप ऑल्टर कमांड की मदद से टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करके वहां पे कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो क्रिएट टेबल में आप किस तरह से करोगे, सिंटैक्स उसका आपके सामने है। देखिए, आपको नॉर्मल अपने टेबल को क्रिएट करने के लिए जो स्टेटमेंट आप लिखते थे, क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नाम और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और आप लिखते थे कॉलम, ठीक है, उसके बाद उसकी डेटा टाइप और उसके बाद आप कंस्ट्रेंट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद कॉलम 2 उसकी डेटा टाइप, और अगर वहां पे कंस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है तो वहां पे दे सकते हो, है ना। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंस्ट्रेंट दे सकते हो। ऐसा आप कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर कॉलम पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रेंट इस फॉर्मेट से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए कुछ हम जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। जैसे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, चेक, डिफॉल्ट और ऑटो इंक्रीमेंट। एक आपके सामने टेबल पड़ा है, मैं इन सभी कंस्ट्रेंट को वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस टेबल की हेल्प से। सबसे पहले हम नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में जान लेते हैं। नॉट नल कंस्ट्रेंट मेक श्योर अ कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यूज। जैसा कि आप जानते हो, मैंने नल वैल्यूज के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टेबल में नल वैल्यूज इंसर्ट की जा सकती है। ठीक है, यानी कि आप अगर किसी कॉलम की वैल्यू को इंसर्ट करते समय टेबल में कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो वहां पे नल एंटर हो जाता है। ठीक है, ये एक ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आपने किसी कॉलम को नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया तो आपको वहां पे वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे नेम वाले कॉलम को नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देता हूँ तो मैं किसी भी वैल्यू को अनफिल्ड नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे वहां पे डेटा फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे नल वैल्यू आप मार्क्स में देख रहे हो, एक नल वैल्यू आपकी रोल नंबर 3 के सामने मार्क्स की नल वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मार्क्स को मैं नॉट नल कंस्ट्रेंट असाइन कर दूं तो यहाँ पे मुझे वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सेकंड है यूनिक। यूनिक कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड अ गारंटी फॉर यूनिकनेस ऑफ ए कॉलम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये मेक श्योर करता है कि कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है सब डिफरेंट है, कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो। ठीक है, यानी कि आपकी कॉलम में जो वैल्यू है उनकी यूनिकनेस मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे रोल नंबर वाली फील्ड है, आप इसको यूनिक रखना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में होएगा, कोई भी आपकी रिपीट नहीं होगी, एक दो बार नहीं। जैसे कि आप नेम वाली फील्ड में देखिए, रोल नंबर 2 राजीव है और रोल नंबर 5 भी राजीव है, तो इसका मतलब नेम वाली फील्ड में वैल्यूज रिपीट हुई है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि कोई भी यूजर आपके टेबल में ऐसी फील्ड एंटर ना करे जो रिपीट हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉलम को यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई होगा। अभी के लिए आप एज ए कॉन्सेप्ट इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ कॉलम। ये कंडीशन की तरह काम करता है। आप किसी भी कॉलम को एक कंडीशन दे सकते हो, अगर जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो उस समय पे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही आपके उस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट होगी, अदरवाइज वो वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे अगर मैं मार्क्स वाले कॉलम पे चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूं और एक कंडीशन यहाँ पे देता हूं कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 30, तो आप 30 से नीचे वाला रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पाओगे और 30 से ऊपर वाली ही वैल्यू आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। होना तो ऐसे ही चाहिए था, बट MySQL में समहाउ क्या होता है कि वो चेक कंस्ट्रेंट को इग्नोर कर देता है। आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करोगे वो इग्नोर हो जाएगी और
उस कंडीशन के फॉल्स होने पे भी आप रिकॉर्ड एंटर कर पाते हो। ये एक प्रॉब्लम है MySQL के साथ। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, इसका आंसर ऑनेस्टली मुझे भी नहीं मालूम है, बट मैं आपको ये दिखा दूंगा जरूर कि आप चेक कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई कर सकते हो और MySQL उसको कैसे इग्नोर करके वो वैल्यू भी आपकी एंटर करवा देगा। नेक्स्ट हम करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू provide a default value for a column. The default value will be added to all new records if no other value is specified. देखिए डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है, अगर आप किसी कॉलम के ऊपर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हो और वहां पे उसको एक वैल्यू दे देते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी आप उस कॉलम में वैल्यू एंटर करोगे तो वो वैल्यू एंटर हो जाएगी जो आप करना चाहते हो। अगर इन केस आपने वैल्यू एंटर नहीं की तो जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन कर रखी वो वहां पे ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप सब्जेक्ट वाली फील्ड को डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हो और आप क्या कर देते हो कि सब्जेक्ट इक्वल्स टू इंग्लिश। तो अगर तो यूजर एंटर कर रहा है मैथ तो मैथ एंटर हो जाएगा, अगर एंटर कर रहा है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट एंटर कर रहा है वो एंटर हो जाएगा। अगर इन केस कभी यूजर ने छोड़ दिया, कोई भी सब्जेक्ट एंटर नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली उस फील्ड में, सब्जेक्ट वाली फील्ड में, उस रिकॉर्ड के सामने इंग्लिश एंटर हो जाएगा। ये आपको एक फैसिलिटी मिलती है आपकी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है डेटाबेस के अंदर। Primary key is used to uniquely identify a record in the table. Primary key cannot be null. मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप किसी कॉलम की एक वैल्यू के जरिए पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, आप नेम नाम के कॉलम से पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा राजीव तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस राजीव की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर 5 भी राजीव है, रोल नंबर 2 भी राजीव है, ठीक है। इस तरह से सचिन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम वैल्यू जो है ये आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में रोल नंबर है, अगर मैं 2 बोलता हूं तो आपको पता लग जाएगी किस रिकॉर्ड की बात हो रही है, क्योंकि 2 जो है डुप्लीकेट वैल्यू कहीं दूसरी जगह नहीं होगी, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होता है, एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है जिससे हम किसी कॉलम को यूनिक बना देते हैं। प्राइमरी की में एक फैसिलिटी है कि वो आपका जो कॉलम होगा उसके ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको एंटर ही नहीं करने देगा कोई डुप्लीकेट वैल्यू अगर आप प्राइमरी की किसी कॉलम को बना देंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट अलाउज अ यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू अ टेबल। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज होएगा। अगर हम किसी कॉलम के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, हम अगर उस कॉलम को वैल्यू नहीं देंगे तो भी वो कॉलम की वैल्यू जो होगी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी और नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज होके प्रीवियस से नेक्स्ट ऑर्डर में आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं रोल नंबर को ऑटो इंक्रीमेंट बना देता हूँ, इसके ऊपर मैं ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होएगा, अगर यूजर डेटा एंटर करते समय इस फील्ड को खाली भी छोड़ देता है तो एक तो वहां पे नंबर खुद जनरेट हो जाएगा। जैसे वहां पे 1 और 2 एंटर्ड है और थर्ड रिकॉर्ड एंटर हो रहा है, उसने रोल नंबर एंटर नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, 3 वहां पे ऑटोमेटिकली वो उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा 2 से 3, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी अगर नहीं एंटर करता रोल नंबर तो वो 3 से 4 ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसको रोल नंबर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट रहता है आपका ऑटो इंक्रीमेंट के साथ। तो ये हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स थे। आई होप आपको इनकी वर्किंग समझ आई होगी। अब मैं आपको इनकी एग्जीक्यूशन दिखाता हूं ताकि आपका कोई भी डाउट हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्रिएट स्टेटमेंट लिख रखी है, ये मैंने इसलिए लिख रखी है ताकि हम इसको लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, हमारा सारा जो टाइम है वो कंस्ट्रेंट्स पे जाए। क्योंकि मैंने क्रिएट स्टेटमेंट पे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक ऊपर कार्ड्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखा है। मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले एक प्राइमरी की बनाता हूँ इसको रोल नंबर को, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जहाँ मैंने रोल नंबर के आगे डेटा टाइप मेंशन करी है वहां मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्राइमरी की। बहुत सिंपल है, आपको जस्ट एक कीवर्ड लिखना होता है। तो ये इससे हमारी जो रोल नंबर वाली फील्ड है वो प्राइमरी की बन जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ऑटो इंक्रीमेंट पे भी रखूँ, ठीक है। अगर यूजर इसे फिल ना करे तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट वैल्यू सीक्वेंस में दे दे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट ये कीवर्ड लिखना होगा आपको, ठीक है। तो ये हमने 2 कंस्ट्रेंट अपने रोल नंबर कॉलम पे अप्लाई कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो नेम वाली फील्ड है उसे यूजर एम्प्टी ना रखे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा,
नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है नेम कॉलम पे। तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप दी हुई है नेम कॉलम की, मैं यहाँ स्पेस दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नॉट नल। बहुत सिंपल है, देखिए जस्ट मैंने कीवर्ड मेंशन किया और हमारे टेबल पे ये कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया नेम कॉलम पे। ठीक है, और मैं एक और कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देता हूँ, अगर रिकॉर्ड एंटर करते समय नेशन जो कॉलम है उसमें कोई भी वैल्यू एंटर ना करे तो एक डिफॉल्ट वैल्यू उसको ऑटोमेटिकली मिल जाए, तो मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे डेटा टाइप के पास आएंगे, स्पेस देंगे और यहाँ लिख देंगे हम डिफॉल्ट कीवर्ड, और इसके बाद कोट्स में मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा इसको, डिफॉल्ट के आगे मैं लिख देता हूँ सपोज इंडिया। तो ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी जब कोई यूजर एंटर नहीं करेगा। लेकिन अगर वैल्यू एंटर होती है तो जो वैल्यू एंटर की जाएगी वही आएगी, इंडिया हमेशा नहीं आएगा, जब एंटर नहीं होगा कुछ तभी आएगा। तो फिलहाल के लिए हम ये कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा टेबल भी क्रिएट हो जाएगा और टेबल के साथ साथ ये कंस्ट्रेंट भी लग चुके होंगे। तो ये कैसे वहां पे लगे हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार डिस्क्राइब कमांड से। मैं स्टूडेंट जो टेबल का नाम है वो लिख लेता हूँ डिस्क्राइब के आगे और सेमीकोलन एंटर। तो हमारे सामने देखिए एक स्ट्रक्चर है टेबल का, इसमें आप देख रहे हैं कि अगर आप थर्ड कॉलम पे गौर करेंगे, नल जो कॉलम है उसके नीचे आप देखेंगे जो हमारे फर्स्ट टू कॉलम है रोल नंबर और नेम, उनके आगे नो लिख के आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों कॉलम नॉट नल है, आप यहाँ पे नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हैं। उसके नीचे जो तीन कॉलम है वहां पे आप देखिए यस यस, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इन तीन कॉलम्स में आप नल वैल्यू दे सकते हैं बट पहले दो कॉलम्स पे नहीं दे सकते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि प्राइमरी की जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, नॉट नल बना देती है उस कॉलम पे जिस कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाई की गई है। और जो नेम है उसे तो हमने इंटेंशनली नॉट नल दे रखा है, अगर आप क्रिएट स्टेटमेंट पे गौर करेंगे हमने नेम के आगे क्या लिख रखा है, नॉट नल। तो इस वजह से ये दो कॉलम नॉट नल हो गए। जो फोर्थ कॉलम है वहां देखेंगे आप की के नीचे प्राइमरी लिख रखा है PRI, तो यानी कि हमारे रोल नंबर जो है प्राइमरी की है। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट कॉलम पे गौर करेंगे डिफॉल्ट वाले पे, तो आप देखेंगे थर्ड जो कॉलम है नेशन, उसके आगे इंडिया लिख रखा है, यानी कि ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। बाकी हमने किसी को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है, हमने सिर्फ नेशन वाले कॉलम को डिफॉल्ट वैल्यू दी है, वो है इंडिया, वो भी हमारे सामने। इसके अलावा देखिए लास्ट कॉलम जो है एक्स्ट्रा, उसके नीचे ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने रोल नंबर को ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रखा है। इस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर के साथ साथ कंस्ट्रेंट जो अप्लाई कर रखे हैं उन्हें भी हम देख सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट जो कंस्ट्रेंट है उसकी वर्किंग समझाता हूं। मैं कुछ रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करके देखता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं रोल नंबर को जो है कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा और वो क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को उठा देगा। तो देखिए कैसे होता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, यहाँ पे कॉलम के नाम मेंशन करूंगा, रोल नंबर मेंशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा नेम, उसके बाद नेशन, नेक्स्ट कॉलम है सब्जेक्ट, नेक्स्ट कॉलम है मार्क्स, इसके बाद हम देंगे वैल्यूज, तो कीवर्ड लिखना पड़ता है वैल्यूज, और यहाँ मैं ब्रैकेट्स के बाद सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज एंटर करता हूँ इन कॉलम्स के लिए। नेम में मैं ये नेम स्ट्रिंग है तो इसके लिए मैं कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पे नेम राजीव, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सेकंड नेशन में क्या कर देता हूँ यूके, नेक्स्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कर देता हूँ हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलम हमारा है मार्क्स, मैं कर देता हूँ 87। इसी में एंटर प्रेस करूंगा हमारी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ अजय, कर देता हूँ US, सब्जेक्ट कर देता हूँ हिंदी और मार्क्स कर देता हूँ 67। जैसे एंटर प्रेस करूंगा ये भी एंटर हो गया। अब मैं आपको ये रिकॉर्ड फैच करके दिखाता हूँ, स्टूडेंट, ये देखिए। अब अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने क्या है, रोल नंबर वाली फील्ड देखिए हमने इंसर्ट के टाइम पे दोनों रिकॉर्ड्स में एंटर नहीं करी, लेकिन हमारे रोल नंबर के नीचे एक और दो वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गए। ये किस वजह से हुआ, ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट की वजह से ये दोनों वैल्यूज हमारे सामने रोल नंबर में एंटर हो गई। ठीक है, इसके अलावा बाकी चार कॉलम्स थे उसकी हमने
वैल्यू खुद इंसर्ट करी थी। आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑटो इंक्रीमेंट क्या काम कर रहा है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं नॉट नल। अब जैसे नेम है, ये नॉट नल हमने मेंशन कर रखा है। अगर मैं इसको वैल्यू नहीं देता हूं इंसर्ट करते हुए, तो आप देखना क्या होता है। मैं इसी क्वेरी को एडिट करता हूं और मैं क्या करता हूं, नेम को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देता हूं और यहां से भी मैं नेम हटा देता हूं। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे क्या बोल रहा है, फील्ड नेम डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। ये एक्सपेक्ट कर रहा है वैल्यू कि भाई आपने तो दी नहीं और साथ में कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं है, तो इसका मतलब आपको यहाँ वैल्यू देनी ही पड़ेगी क्योंकि ये नॉट नल है, यहाँ नल वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको नॉट नल की भी वर्किंग मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट करके बताता हूं। यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करूंगा वैल्यू, देखिए मैं इसको एडिट करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक और नाम दे देता हूं, सपोज सचिन। इसको कंट्री दे देता हूं, इसको मैं कंट्री नहीं देता हूं। ठीक है, यहां से भी मैं कंट्री हटा देता हूं और यहां से भी मैं ये नेशन वाला कॉलम है इसको हटा देता हूं। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कर देते हैं हम कुछ और, फिजिक्स, और मार्क्स भी दे देते हैं इसको चेंज करके इस तरह से। अब अगर आप देखेंगे क्वेरी हमारी ओके होगी। मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूं, तो आप देखेंगे हमारे सामने क्या है। देखिए इंडिया नेशन वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली एंटर हो गया, हमने इसको वैल्यू दी नहीं। ठीक है, तो इंडिया एंटर हो गया। जब हम दे रहे थे यूएस यूके तो वो एंटर हुआ, लेकिन जब हमने नहीं दी तो ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो इसने इसको दे दी। और आप देख रहे होंगे इस टाइम हमने रोल नंबर भी नहीं दिया, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक हम रिकॉर्ड एंटर करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिफॉल्ट भी काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो होता है उसकी एक और क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ यूनिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की के साथ ये प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है। तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मैं एक प्रीवियस क्वेरी को एडिट करता हूं इंसर्ट वाली, और मैं क्या करता हूं यहाँ पे रोल नंबर वाली फील्ड भी दे देता हूं और आगे जाके यहाँ पे इसको रोल नंबर दे देता हूं। सपोज मैं इसको 3 ही देता हूं फिर से, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे टेबल में एंटर्ड है। और मैं यहाँ पे इसको बाकी के रिकॉर्ड को मैं डिफरेंट कर देता हूं और इसको दे देता हूं कंट्री, सब्जेक्ट कर देता हूं मैं हिंदी, मार्क्स भी चेंज कर देता हूं ऐसे। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे अननोन कॉलम रोल नंबर। ये एरर है क्योंकि मैंने रोल नंबर की जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दी है, ये इसको मिली ही नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एल कम लिखा। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा, अब देखिए अब हम जो एरर मैसेज आया वो है डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर की प्राइमरी। इसका क्या मतलब हुआ कि आप प्राइमरी की को सेम वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हो, डुप्लीकेट वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हो, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। कंस्ट्रेंट रूल्स की तरह काम करते हैं, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको डेटा फिल करना होता है। तो ये इस रूल को मैच नहीं कर रहा, तो इसने मैसेज दे दिया। तो इस तरह से हमारा प्राइमरी की जो है वो यूनिक वैल्यू को ही एंटर करवाता है। अब हम यूनिक की कंस्ट्रेंट अलग से होता है, वो भी हम किसी कॉलम को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो प्राइमरी की के साथ ऑटोमेटिकली आ गया था ना, लेकिन अगर मैं किसी कॉलम को यूनिक की देना चाहता हूँ कंस्ट्रेंट, तो मैं अभी भी दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे ऑल्टर कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट। अब लिखूंगा मैं ऐड, ऐड के साथ मैं क्या मेंशन करूंगा, यूनिक कीवर्ड ये। ठीक है, जैसे ही मैं यूनिक लिखूंगा, इसके बाद मैं ब्रैकेट्स में क्या करूंगा, उस कॉलम का नाम दूंगा जिसके ऊपर मैं यूनिक की अप्लाई करना चाहता हूं। जैसे मैं अगर सब्जेक्ट को दे देता हूं, सपोज सब्जेक्ट को मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, यहां पे तो मैं रैंडमली किसी भी कॉलम के ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दे रहा हूं, बट आपको ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अप्लाई करना होता है जब हम डेटाबेस रियल लाइफ सिचुएशन में बनाते हैं। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीजें कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको जस्ट इसकी वर्किंग समझ आनी चाहिए कि क्या काम करता है। तो मैंने जैसे इसको यूनिक बना दिया, अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा देखिए क्वेरी ओके हो गई। अब हमारा यूनिक की यूनिक कंस्ट्रेंट
सब्जेक्ट पे अप्लाई हो गया। अब मैं अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेरी को एडिट करता हूं और यहाँ पे देखता हूँ इसी को मैं एंटर करता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर को हटा देता हूँ क्योंकि ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें तो वैसे भी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होना है। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि हिंदी देखिए ऊपर टेबल में ऑलरेडी एंटर्ड है रोल नंबर 2 के आगे। मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है रोल नंबर 4 जो एंटर होगा उसको भी हिंदी सब्जेक्ट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, देखिए डुप्लीकेट एंट्री हिंदी फॉर की सब्जेक्ट। देखिए ये यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप डुप्लीकेट एंट्री इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो सब्जेक्ट कॉलम में जो कि हिंदी है। आप इसको नहीं दे सकते हो क्योंकि सब्जेक्ट जो कॉलम है उसके ऊपर यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रखा है। तो इस तरह ये क्लियर हो गया कि आपका यूनिक वैल्यू ही एक्सेप्ट की जाएगी सब्जेक्ट के लिए। लास्ट जो कंस्ट्रेंट है मैं आपको अप्लाई करके दिखाना चाहता हूं वो है चेक कंस्ट्रेंट। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि चेक कंस्ट्रेंट को MySQL जो है वो इग्नोर कर देता है, उसकी एरर भी आपको नहीं देगा, ना ही वो अप्लाई हो पाएगा टेबल पे। आज जो चेकिंग के लिए आप कंडीशन लगाओगे अगर वो फॉल्स भी हो जाएगी तो भी रिकॉर्ड एंटर हो पाएगा आपके टेबल में। कंस्ट्रेंट लगाता हूं कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो ये मैं कैसे लगाऊंगा, मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। देखिए ऑल्टर कमांड पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप कार्ड में उसका लिंक होगा, आप उसको भी चेक करके देख सकते हैं एक बार। अब लिखेंगे हम ऐड, इसके बाद लिखेंगे चेक, इसके बाद मैं ब्रैकेट में कंडीशन मेंशन कर दूंगा। कंडीशन क्या होगी, मैं बोलता हूं कि मार्क्स जो कॉलम है शुड बी ग्रेटर देन 30। ठीक है, मैं एंटर करूंगा, देखिए क्वेरी ओके होगी, कोई एरर नहीं दी इसने, लेकिन ये इसको अप्लाई भी नहीं करता है। अब मैं अगर इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा कोई मार्क्स जिसमें 30 से नीचे के मार्क्स होंगे, वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे मैं देता हूँ 25। तो होना तो क्या चाहिए कि ये रिकॉर्ड एंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, अच्छा ये हिंदी के लिए हमने चेंज नहीं किया क्योंकि हिंदी की हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसने एरर दी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हिंदी को चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखिए हमारी क्वेरी चल पड़ी और 25 जो है जो कि नहीं इंसर्ट होना चाहिए था वो भी इंसर्ट हो गया। तो मैं सिलेक्ट करके अब आपको टेबल दिखाता हूँ, ये देखिए 25 आपके टेबल में वैल्यू एंटर हो गई। तो ये एक इसकी आप इसको ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि भाई ये चेक कंस्ट्रेंट को इग्नोर कर देता है, बाकी जो इसके अलावा कंस्ट्रेंट थे वो सब अप्लाई हो रहे थे जैसे हमने अप्लाई किए थे। तो मेरा मकसद यहाँ आपको सभी कंस्ट्रेंट को अप्लाई करके दिखाना था कि उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं रिकॉर्ड एंटर करने के समय पे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।